हेलो एवरीवन, आरएससी का जो नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक, जो कल आपको हम सवाल दिए थे, पता है कुछ लोग कर लिए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। जो लोग नहीं किए उनके लिए हम यहाँ बता दे रहे हैं, और जो लोग कर चुके हैं वो देखेंगे कि एग्ज़ाम में हम कैसे सवाल को करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग जो है ये वीडियो को खूब अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ बताइएगा कमेंट करके, ठीक ना। तो देखिए, कल जो हम आपको सवाल दिए थे, सवाल कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी था, कुछ लोग जो नहीं किए हैं उनके लिए सबसे पहले कि पीवी जो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन एज, या फिर लिख सकते हैं दिया है। सवाल ऊपर रहेगा तो आपको एग्जाम में केवल ऐसे सॉल्यूशन डालना है, और क्वेश्चन नंबर ऐसे मान लीजिए 5वां 6वां, तो क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं हम कि 5 है या 3 है, तो यहाँ हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब दिया है लिखेंगे सबसे पहले, ठीक ना। अब क्या क्या दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे पीवी बराबर 5.12 पास्कल। ठीक, पीवी बराबर 5.12 पास्कल। पीएस बराबर 10.10 पास्कल। पीटी बराबर, देखिए पीटी सवाल में दे भले दे, पीटी ना भी दिया हो ना, तो आप जान पीवी और पीएस जोड़ देंगे तो हमें 15.22 पास्कल प्राप्त होगा। तो एग्जाम में ये आपको इतना चीज़ दे दिया है। ठीक, आप इसको ऐसे लिख देंगे कि हाँ ये चीज़ें जो है दिया हुआ है। फिर जब ये आप दिया हुआ लिख देंगे तो सबसे पहले आप सवाल का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ समझिएगा कि कभी कभी यहाँ पे बार लिख देता है, ठीक ना, और कहीं कहीं पे यहाँ पे पास्कल लिखा रहेगा। अब आप चेंज कैसे करेंगे, तो आपको पता है, आप जानते हैं एक बार बराबर कितना, 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर कितना, 10⁵5 पास्कल, है ना। या फिर इसी को हम लिख सकते 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल बोलते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पास्कल दाब की इकाई है। पीवी मिल गया, पीएस मिल गया, पीटी मिल गया, ये सब चीज़ें आप पा गए। अब आप क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्मॉल w। ठीक, यहाँ पे दिया है, अब लिख सकते हैं आप फाइंड करना है, ठीक ना। क्या क्या फाइंड करना है, पहला स्मॉल w, दूसरा फाई, तीसरा म्यू, ये तीनों चीज़ आपको फाइंड करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे, अब यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे स्मॉल w बराबर 0.622 पीवी अपॉन में पीटी माइनस पीवी, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, रखेंगे 0.622, पीवी का मान कितना 5.12 बटे 15 में से इतना घटा देंगे, पीटी में से कितना पीवी घटा देंगे, कितना बचेगा 10.10। ठीक, इसको आप हल करेंगे, यहाँ से इसको आप हटा देंगे, ये लगभग 2 12 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सब लोग हल कर लेंगे इसको, जितना भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग के आसपास ये क्या होगा, इसका आंसर आपके पास आएगा। ठीक, इसका आंसर निकाल लेंगे आप, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप दूसरा वाला लिखेंगे क्या, और यहाँ पे देखिए पेन आपको चेंज करना है। कैसे पेन चेंज करना, जब यहाँ पे आप लिख लेंगे पूरा ब्लू पेन से, आप इसको हल करेंगे, हल करने के बाद फिर यहाँ नीचे जो है आप लिखेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक, डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाई बराबर डिग्री ऑफ सेचुरेशन म्यू बराबर फाई इंटू पीटी माइनस पीएस अपॉन में पीटी माइनस पीवी। ये चीज़ आपको पता है ना। इससे पहले थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं, पहले आप फाई को फाइंड कर सकते हैं। फाई को फाइंड करने के लिए आपको पता है दोनों का भाग देना है। चलिए कोई बात नहीं, इसी को हम पहले निकाल लेते हैं।
डिग्री ऑफ सेचुरेशन, हाँ सवाल में ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, कभी भी आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन जब निकालना होगा तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसका आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि सर हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, चाहे पूछे या ना पूछे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन के केस में इसको हमें निकालना ही निकालना है। ठीक, तो ये चीज़ को ध्यान देते हैं और आइए पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ही फाइंड करते हैं। सवाल में भले ऐसे दिया हो आपको दूसरे नंबर पे फाई निकालना हो, तीसरे नंबर पे म्यू निकालना हो, ठीक, या फिर पहले म्यू निकालना हो, पहले ये निकालना हो, फाई निकालना हो, यहाँ तो हम दे दिए हैं। अगर पहले म्यू दे दे तब आप क्या करेंगे, तब भी आप पहले फाई को ही फाइंड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बिना फाई के आपका म्यू कभी भी निकलेगा नहीं। तो फिर फाई बराबर हम लिख वी बटे पी एस, है ना। पी वी का मान कितना 5.12, पी एस का मान कितना 10.12। यहाँ से आपका ये कटेगा 1 लगभग ये आपका 0.4 के आसपास आएगा। ठीक, इसको आप हल कर लीजिएगा, जितना भी आएगा 0.4 के आसपास इसको कर लीजिएगा। अब इतना आपका ये फाई आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू के बाद फाई आप निकाल लिए। अब आप फाई फाइंड किए, लगभग 0.4 मान लेते हैं आया। अब आप म्यू के बराबर, अब जरूरी नहीं कि जितना हम कह रहे हैं उतना ही आएगा, लगभग में हम बता रहे हैं, आप हल करिएगा, हो सकता है आपका एक्यूरेट सवाल आप अपने से हल करने की बात करिएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक, तो म्यू बराबर आप फिर लिखेंगे 5 इंटू पी टी माइनस पी एस बटे में पी टी माइनस पी वी। ठीक, रख देते हैं, लीजिए 0.4 पी टी माइनस पी एस, पी टी का मान कितना 15, पी एस का मान 10.12, फिर पी टी का मान 15.12 माइनस 5.12, हल करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 15 में से 10.12 जाएगा, बचेगा 4.9, 4.98 नहीं 0.88। ठीक, इसमें से माइनस गया और यहाँ पे 0.4 का गुणा तो रहेगा ही, बटे में 15.12 में से 5.12 10.12। ठीक, अब इसको आप हल कर लेंगे, जितना भी आएगा उसको आप निकाल लेंगे, तो यहाँ से म्यू का मान आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक, ये सब आप कर लेंगे तो इतना तो पा गए, ठीक ना। अब सवाल में उसी के आगे एक चीज़ और जुड़ा था, सवाल में वहीं पे एक चीज़ और जुड़ा था कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब सॉल्यूशन कर लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा बताइएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। अब अगले लेक्चर पे जब हम आपको अगला लेक्चर जब देंगे तो अगले लेक्चर में सवाल रहेंगे केवल बस, और उसमें जो सवाल आपके फंसे होंगे वो आपको बताना है, तब हम क्या करेंगे उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं कि हर एक सवाल हम हल करते चलेंगे, ऐसा नहीं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम की। अब सवाल में आगे हम एक चीज़ जोड़े थे, दिया है मैं वो भी, वो हम भूल गए थोड़ा सा, वो वहीं पे आप लिख दीजिएगा क्या, आर ए बराबर 2.87 दिया था, और फिर उसके बाद आर ए बराबर 2.87 और टी बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना था स्मॉल वी, ठीक ना, या वी एस आप लगा सकते हैं। इसके बराबर होता है अपॉन में आर ए इंटू टी अपॉन में पी टी माइनस पी वी। ठीक, ये चीज़ होता है आर ए इंटू टी अपॉन में पी टी माइनस पी वी, ये सब लोग जानते हैं ये फार्मूला। आर ए बराबर आपके सामने 2.87। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर ये आर ए की जो मतलब वो है यूनिट क्या है, ठीक ना, आर ए की यूनिट की बात करेंगे। अच्छा बताइए, जो कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट हम आपको बताए थे आर बराबर, ठीक, आर बताया था ना कि आर जो मान लीजिए उसका जो वैल्यू होता है वो उस पर डिपेंड करता है, क्या होता है, ठीक ना, कि जो आपका एटॉमिक मास होता है उस पर डिपेंड रहता है। आर ए बराबर जो होगा, आर ए बराबर जो आपका होता है वो होता है आर ए बराबर
आर यू अपॉन में एम ए। आर ई जो है यूनिवर्सल है, इसका मान जो होता है 831.4 के आसपास होता है, ठीक। और नीचे एटॉमिक मास, जैसे कहे दे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बताइए, फिर इसका बताइए, तो आपको नीचे जो है भाग देना पड़ेगा 16 का 32 का, उसके हिसाब से भाग दे के आप आर ए निकालेंगे। तो यहाँ हम पहले ही आपको आर ए का मान दे दिए हैं, बस आपको यूनिट बतानी है, ठीक है। आपकी वो होती है जूल प्रति केजी केल्विन, जूल प्रति केजी केल्विन, ठीक। अब आप यहाँ पे रखेंगे 2.87 गुणे 8 या 8 जो होगा देख लीजिएगा, वहाँ पे जरूरी नहीं कि यही हो। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको बदल लीजिए, क्योंकि हम बता चुके हैं, एक वीडियो बनाए थे, जहाँ कहीं हो केल्विन में तुरंत खट्टे से बदल दीजिए। पीटी का मान 15.22 बटे पीवी का मान 5.12, 2.87 इंटू 293 बटे में 10.12, क्या क्या होती है, मीटर क्यूब प्रति केजी, ठीक। ये क्या हो गया आपका, ये सवाल आपका, ठीक ना। अब इस तरह से जो है आप पूरे जितने भी आपको सवाल हम कराएंगे उस तरह का इसी तरह आपको करना है, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम बताएंगे आपको, तो और इससे कुछ और अलग जो न्यूमेरिकल हैं वो बता देंगे। फिर उसके बाद शुरू से पहले चैप्टर से लेकर के अब तक जो है एक पूरा क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताएंगे, किस तरह से आएगा, कैसे होगा, ठीक ना। तो इस सवाल को आप कर लीजिएगा, कैसे कैसे किए हो लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा या फिर कहीं आपको लगे कि सर कन्फ्यूजन है तो वहाँ बताइएगा, हम उसको देख लेंगे, ठीक। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, ओके, थैंक यू। और कहीं कहीं देखिए अगर लिखा हो पॉइंट में कहीं लिखने में मिस्टेक हो गया हो तो वो कर लीजिए, कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन वो नहीं है यहाँ, मेन जो तरीका है उसको आपको समझना है, ठीक ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।